विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार कर्णप्रयाग ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक संगठन के अध्यक्ष गब्बर सिंह रावत ने की। बैठक में ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम न करके दूसरे दलों के प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाया। साथ ही बैठक में कांग्रेस आलाकमान व राज्य संगठन से मांग करते हुए सूबे में खाली पड़े एक मंत्री पद पर चमोली जिले को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 2 विधानसभा क्षेत्र को एक विधानसभा बनाया गया, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से एक विधानसभा क्षेत्र हुआ, लेकिन एरिया तो घटा नहीं। फिर भी मैखुरी जी को अगर मंत्री पद नहीं मिलता तो हम 0 के 0 ही हैं, क्योंकि एक तो लंबा सा एरिया है, दूसरे में उन्हें अगर मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो समझ लीजिए कि हमें फिर शून्य का शून्य रखा गया है। और माननीय शिवानंद नौटियाल जी के टाइम से अभी तक बड़ी मुश्किल से हम मशक्कत के बाद कांग्रेस को ला पाए हैं, और अब भी हमें अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो बड़ी दुख की बात होगी। ये समस्या दूर होनी निश्चित है यदि हमारे विधायक को जो है मंत्री पद मिलता है और उन्हें कुछ ताकत दी जाती है, उन्हें काम करने की योग्यता और क्षमता दी जाती है, तो निस्संदेह ही वो कुछ करने में सक्षम होंगे। और अगर उनको ही ठंडे बस्ते में रखा जाए तो कैसे वो सक्षम हो सकते हैं। अब खबरों में रुक करते हैं कर्णप्रयाग का। कर्णप्रयाग के अपर बाजार में पिछले 6 माह से सीवर लाइन बिछने का काम अधर में लटका हुआ है, जिस कारण सड़क मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों और व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि इस बाबत उन्होंने कई बार कंपनी व उसके आला अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन कंपनी ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते गुस्साए व्यापारियों ने नगर के अपर बाजार बाईपास मोटर मार्ग पर विरोध जताते हुए रास्ता जाम किया। समस्या ये कि सीवर लाइन बनने के बाद जो है यहाँ पे जो धूल मिट्टी बाजार में फैली है, इससे प्रत्येक व्यापारी जो पैदल राहगीर हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और प्रत्येक आदमी उससे जो है परेशान है। आपने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की? हमने इसकी शिकायत जो है सिविल लाइन वालों से भी की, एसडीएम साहब से भी की, नगर पंचायत से भी की। ये कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है। हमने 4 बार जो है पानी छिड़काव की बात की थी, लेकिन पंचायत द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितनी ये धूल मट्टी, ये जो सिविल लाइन का जो यहाँ पे काम हो रहा है, इसने जो है सड़क तो खोद दी है, डामरीकरण तो सारा उखाड़ दिया है, और इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे उड़ रही है कि आदमी को जो है यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। पौड़ी जिले के श्रीनगर में वैश्य समाज सामाजिक संगठन द्वारा सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के युवक युवतियों की शादी के बंधन में बांधा गया और उन्हें घरेलू इस्तेमाल का सामान भी दान में दिया गया। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में गैस रिसने से आग लग गई, जिसके कारण आग की चपेट में आने से 2.5 वर्ष के मासूम सहित महिला और बुजुर्ग झुलस गए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश के मंत्रियों में आजकल मनपसंद बंगलों को पाने की होड़ मची हुई है। भारतीय अंकशास्त्र में 7 अंक को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन बात करें प्रदेश की तो अब इस अंक को लेकर भी खींचतान होने लगी है। और अगर बात राजनीति की हो तो हर कोई 7 अंक पर अपना हक जता रहा है। प्रदेश सरकार में फेरबदल, कारण बना साल 2012 का विधानसभा चुनाव, जिसने सत्ता में बैठी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद भाजपा सरकार के काबीना मंत्रियों को भी सरकारी बंगलों से बाहर होना पड़ा। चुनाव परिणामों को आए हुए 1.5 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी राज्य संपत्ति विभाग बंगलों के आवंटन के साथ साथ उन पर मालिकाना हक दिलाने में भी नाकाम नजर आ रहा है। नियमों पर नजर डाले तो माननीयों को 30 दिन के भीतर बंगला खाली करना होता है और जरूरत पड़ने पर समय सीमा 15 दिन और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी भी विभाग की माने तो कई बंगलों कमरों पर भाजपाई नेताओं का कब्जा है। यह तो था विभाग के आवंटन का एक पहलू। बात करें प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तो 7 नंबर कई मौजूदा मंत्रियों के जोर आजमाइश का कारण बन गया है। यमुना कॉलोनी स्थित R7 बंगला भाजपा काल में पूर्व मंत्री मदन कौशिक को आवंटित था, जिसको सरकार बदलने पर राजस्व मंत्री यशपाल आर्य को आवंटित किया गया। लेकिन 9 नंबर बंगले में पहले से ही मौजूद आर्य ने 7 नंबर में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही बंगले को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है।
विभाग से 9 नंबर बंगले को मंत्री प्रसाद नैथानी को आवंटित किया गया, लेकिन आर्या के न आने से अब 7 नंबर बंगले पर नैथानी अपना हक जता रहे हैं। तो दूसरी तरफ R7 के बगल वाले बंगले R8 में रह रहे प्रीतम सिंह भी बंगले पर अपना हक जता रहे हैं। उनका तर्क है कि तिवारी सरकार में उन्हें यही बंगला मिला था, तो ऐसे में उन्हें ही यह बंगला आवंटित हो। तो दूसरी तरफ दिनेश अग्रवाल भी R7 पर अपना हक जता चुके हैं। उनकी माने तो उन्हें विधायक हॉस्टल में 7 नंबर कमरा आवंटित था, ऐसे में उन्हें भी 7 नंबर बंगले से खासा लगाव है। 7 नंबर को अपशकुन माना जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में प्रदेश के नेताओं के बीच इसी अंक के बंगले को लेकर सबसे ज्यादा जोर आजमाइश हो रही है। राज्य संपत्ति विभाग ने जहां मामला सीएम दरबार में पहुंचा दिया है, तो वहीं देखने वाली बात यह होगी कि R7 बंगला किसके लिए लक्की साबित होता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। फिलहाल विशेष में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।